औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता साल हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं इत्लाम के मुतल्लिक़ बताना चाह रहा हूँ। इत्लाम यानी जिसको कहते हैं कि रात को सोते हुए शैतान पड़ जाता है, रात को डिस्चार्जिंग हो जाती है। कोई ख्वाब में कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसी मूवी बंदा देखता है जिसकी वजह से डिस्चार्जिंग हो जाती है। और वो लोग भी होते हैं जिनको कोई ख्वाब में कोई सूरत, कोई ऐसा ख्वाब नज़र नहीं आता लेकिन डिस्चार्जिंग हो जाती है। तो हर वो सूरत जिसमें कि डिस्चार्जिंग की कसरत हो जाए, यानी 2-4 दफ़ा से ज़्यादा एक महीने में अगर आपको इत्लाम हो जाता है तो फिर इसको मर्ज़ तस्वर किया जाता है। तो बेटा, इसका अगर पुराना इत्लाम हो जाए तो उसका इलाज मैं खुद देता हूँ, क्योंकि पुराने इत्लाम में दिमागी आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, दिल फड़कता है, सांस फूलता है और उनके जोड़ भी बंदों के टक टक जो है ना वो बजते हैं। कमर में दर्द, कंधों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, मैदा उनका ख़राब होता है, तो उनका इलाज मैं खुद देता हूँ। और अगर आपका जरिया न्यू है, चंद हफ्ते से शुरू हुआ है, तो उसका मैं आपको नुस्खा दूँ रहा हूँ, इससे इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह जरियान आपका जड़ से उखड़ जाएगा। यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, मुझे फ़ोन कॉल करें। पुराने जरियान वाले लोग मेरे से मशवरा करें, दवाई मैं आपको भेज दूँगा, TCS वाला 2 दिन में आपको डिलीवर करेगा। और न्यू जरियान वालों के लिए ये नुस्खा है बेटा, नोट कर लें, बहुत अच्छा नुस्खा है। त्रिफला आप लेंगे 5 तोला, त्रिफला 5 तोला, सतावर 5 तोला, काइफल ये 5 तोला है। उसके बाद नमक स्याह ये आपका 5 तोला और तुखम भंग 5 तोला, ठीक है। इसको आपने सफूफ कर लेना है। 1 चम्मच सुबह और 1 शाम पानी के साथ लेना है। ये दूध के साथ नहीं लेंगे, पानी के साथ लेंगे। रात का खाना हजम करके सोएंगे और दिन को जो आप खाना खाएंगे मैदा पे लोड नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके खाएं कि 2 घंटे में आपका वो खाना मैदा से क्रॉस कर जाए। तो ख़ास तौर पर खाने में मैदे का ज़रूर ख्याल कीजिए, इंशाअल्लाह ये मर्ज़ आपकी जड़ से उखड़ जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ ही इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।